ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि फायर एंड इमरजेंसी एक स्कैम है। ये इससे पहले मेरे बड़े भाई क्या नाम अभिनव शर्मा जी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, वो कई इंटरव्यूज में उन्होंने खुलासा किया है A to Z और उन्होंने कहा है विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अगर सीबीआई को इंक्वायरी दी जाएगी 24 घंटे के अंदर इसकी सारी परतें खुल जाएंगी। ये अभिनव शर्मा जी ने कहा हुआ है। उनके साथ में खड़ा हो जाऊं ये नहीं हो सकता क्योंकि वो धर्म के खिलाफ है। ये हमारी महाभारत में भी लिखा हुआ है जब अर्जुन तीर नहीं चला रहे थे विषम पितामह पे, क्योंकि मेरे रिलेटिव है, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊं, ये तो गलत हो जाएगा। वो यही कहते रहे जब भगवान कृष्ण ने समझाया उनको कि तुम्हारे लिए क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा धर्म तो सबसे लिए उसके लिए चीज़ होती है धर्म। तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, ये तुम्हारे क्या थे पुराने पिछले जन्म में क्या थे तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है, सच्चाई के लिए लड़ना है। जब सच्चाई के लिए लड़ना है तो कुछ लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, वो एक्सेप्टेबल है, मुझे गालियां निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी गालियों से होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि मैं सच्चाई की राह पे हूँ, मैं सीबीआई इंक्वायरी की राह पे हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा 20 तारीख को ये पेपर होता है, 19 को ये व्हाट्सएप पे लीक हो जाता है, उसके सबूत भी हैं, ट्रांजैक्शन मनी ट्रांजैक्शन के सबूत भी हैं, फोटोज भी हैं, ये सबूत बच्चों के पास सारे सबूत हैं। तो फिर किस बात की घबराहट। और बच्चे ये भी नहीं कह रहे कि हमें उनकी नौकरी छीन के दो, वो ये कह रहे हैं अब सीबीआई इंक्वायरी करो, दूध का दूध करो, पानी का पानी करो, उसके बाद आप देखिए। बाकी क्या है, आप कहते हो कि वो नौकरियां क्यों नहीं जा सकती, जा सकती हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ मिलिटेंट के मामले में कुछ टीचर्स पाए गए, कुछ लोग पाए गए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गया। तो ये भी करप्शन के मामले में पाए गए हैं, तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस ये भी हो सकते हैं। वो धांधली करके आए हैं। जब इंसाफ है तो सबके लिए एक जैसा इंसाफ होना चाहिए। JKPSI के लिए भी वही इंसाफ का तराजू है, FA के लिए वही है, JEE के लिए भी वही है, फाइनेंस कंपाइलर्स के लिए भी वही है और फायर एंड एमरजेंसीज के लिए भी यही एक तराजू बनता है। और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये मदर ऑफ ऑल स्कैम है। इस स्कैम का जब खुलासा होगा, जब सब चोर अंदर होंगे, तो उनसे ये कहूँगा अगर आपने इस चीज़ का खुलासा कर दिया, इसका आपने सीबीआई प्रोब कर दिया, तो LG साहब एक बात कहना चाहूँगा, आपका भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा, रिकॉर्ड बनेगा आपका। जैसे जगमोहन का नाम लेते हैं ना, वैसे मनोज सिन्हा जी का नाम लिया करेंगे कि उन्होंने जो चीज़ हो नहीं सकती थी वो चीज़ करके LG मनोज सिन्हा ने दिखाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़ा दिल करके एक ही तराजू में सबको तोल के इनकी सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी जाए, उसके बाद एग्जाम लिया जाए, वो रहें या ना रहें। और सबसे बड़ी बात, PhD वाला 70 मार्क्स पे अटक जाता है और 8वीं पास वाला 95 लेता है। हैरानगी की बात, जिन्होंने 10 साल किताबों को हाथ लगाया वो पास हो रहे हैं, हाउस बोर्ड में उनको पेपर मिल रहे हैं, लीक हो रहे एग्जाम, पैसा कमाया गया, सब कुछ हुआ, दांतली हुई, सब कुछ पता है। LG साहब सबसे उनके पास सारा तंत्र है, वो 2 मिनट में पता लगवा लेंगे। बस LG साहब से सीबीआई इंक्वायरी अगर आपने कर दी तो आपका एक रिकॉर्ड बनेगा। जगमोहन की तरह आपको याद करेंगे कि हमारे LG साहब थे मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने एक ऐसा स्कैम जिसकी इंक्वायरी कोई करवा नहीं पा रहा था, वो LG मनोज सिन्हा ने करवाई, जो कोई सोच भी नहीं सकता, मुजरिमों को सलाखों के पीछे डाला। ये LG साहब से रिक्वेस्ट है। जैसे SI का जो स्कैम है वो सामने आया, सतवीर सिंह मन्हास वो पहले व्यक्ति थे जो बच्चों के साथ उनकी सपोर्ट में आगे आए थे, और ये FA वाले बच्चे यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चों के साथ भी आगे आए। अब बात जो है वो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की। इनका कहना ये है कि उसमें भी धांधली हुई है, उसमें भी स्कैम हुआ है। इनको लगातार कश्मीर से फ़ोन आ रहे हैं, जम्मू से बच्चे ने कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि आप हमारी सपोर्ट में आ गए, हमारे लिए बात करें। देखिए आपकी बात सही है, ये इसमें कोई झूठ नहीं है कि मुझे कश्मीर से फ़ोन नहीं आ रहा। कश्मीर से बहुत फ़ोन आते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि फायर एंड इमरजेंसी एक स्कैम है। ये इससे पहले मेरे बड़े भाई क्या नाम अभिनव शर्मा जी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, वो कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुलासा किया है A to Z और उन्होंने कहा है विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अगर सीबीआई को इंक्वायरी दी जाएगी 24 घंटे के अंदर इसकी सारी परतें खुल जाएंगी। ये अभिनव शर्मा जी ने कहा हुआ है और वो एक अधिवक्ता भी हैं, वो कानून को भी अच्छे तरीके से जानते हैं।
जब ऐसा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ये बात बार बार कह रहा है, और एलजी साहब से पहले शुक्रिया करूंगा कि एज रिलैक्सेशन में भी उन्होंने मौका दिया बच्चों को, उन्होंने ये स्क्रैप किया जो एग्ज़ाम जो कैंसिल किया JKPSI का, इसके लिए भी शुक्रिया करूंगा। फा पे इंक्वायरी बिठाई, उसके लिए भी मैं शुक्रिया करूंगा। मुझे ये है कि जो 972 हैं वहाँ पे भी बच्चे कोई ईमानदार बैठे हैं, उनके साथ पूरी सिंपति है। कुछ मुझे मिले, कुछ हैंडीकैप थे। मैं ये चाहूँगा कि एलजी साहब जो हैंडीकैप ईमानदार हैं उनको अगर आप हैंडीकैप को कोई स्पेशल एक कोई परसेंटेज कोई छूट देना चाहें ज़रूर दें, लेकिन मैं उनके फेवर में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जब सच्चाई की लड़ाई लड़नी हो तो अब आप कहें कि 1,32,100 बच्चा 100 प्लस बच्चा एक साइड हो जाए और 97,000 में से 2,000 जो स्कैमर्स को मिला के 2,000 को मिला के 95,000 एक साइड हो जाएं, मतलब लाखों बच्चों को छोड़ के और चंद ईमानदार उनमें चंद ही होंगे, मेहनती उनमें चंद ही होंगे, उनके साथ में खड़ा हो जाऊं ये नहीं हो सकता क्योंकि वो धर्म के खिलाफ है। ये हमारी महाभारत में भी लिखा हुआ है, जब अर्जुन तीर नहीं चला रहे थे विषम पितामह पे, क्योंकि मेरे रिलेटिव है, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊं, ये तो गलत हो जाएगा। वो यही कहते रहे जब भगवान कृष्ण ने समझाया उनको कि तुम्हारे लिए क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा धर्म सबसे लिए उसके लिए चीज़ होती है धर्म, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, ये तुम्हारे क्या थे पुराने पिछले जन्म में क्या थे तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें धर्म के लिए लड़ना है, सच्चाई के लिए लड़ना है। जब सच्चाई के लिए लड़ना है तो कुछ लोगों की गालियां सुननी पड़ेगी, वो एक्सेप्टेबल है, मुझे गालियां निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी गालियों से होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि मैं सच्चाई की राह पे हूँ, मैं CBI इंक्वायरी की राह पे हूँ। बट ये ऐड कर लेना स्क्रैप और री एग्जाम, दैट डिपेंड ऑन LG मनोज सिन्हा जी। अगर वो करते हैं वो उनका अपना अधिकार है, वो अगर स्क्रैप करते हैं। जब इस लेवल पे धांधली पाएगी तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ईमानदार बच्चे एक साइड क्यों नहीं हुए, ये क्यों नहीं कहते कि आप CBI इंक्वायरी कीजिए, सिलेक्शन लिस्ट को मारिए गोली, अगर तो मैक्सिमम लेवल पे धांधली है LG साहब तो आप स्क्रैप कर दीजिए, अगर कोई फिल्टरेशन हो सकती है तो आप करिए। जहाँ पे LG को लग रहा होगा कि दूध में पानी मिला दिया जाए, आप कहोगे दूध को वापस बाहर निकालना नहीं हो सकता, ठीक है, पानी में कंकर हो उसको निकाला जा सकता है, पानी में दूध को मिला दिया जाए वो नहीं निकलता। अब फिल्ट्रेशन अगर होती है तो मैं तो LG साहब को करूँ, लेकिन फिल्ट्रेशन हो नहीं पा रही और धांधली इतनी बड़े लेवल पे हुई है हद से ज्यादा। सतवीर जी ऑलरेडी इनका एक बार शायद 1-2 बार इनका एग्जाम ऑलरेडी स्क्रैप हो चुका है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का। फायर एंड एमरजेंसीज का एक बार हो गया, वो सब 2014 की शायद बात थी, वो उस वक्त त्रासदी आई थी, उस वजह से हो गया। उसके बाद जो आप दूसरी बार जब एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद इन्होंने खुद ही कह दिया कि ऐसे ऐसे बात है कि धांधली हुई है, मोबाइल लेके गए हैं बच्चे, इन्होंने फिर कैंसिल कर दिया। फिर जब कैंसिल हो गया तो 1-2 बात तो ये हो गई कि पहले भी कैंसिल किया, दूसरी बार क्या 2 आप हो गए, तीसरी बार क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम हुआ फिर से उसी कंपनी को दे दिया गया जिसने पहले एग्ज़ाम करवाया, फिर से आपने उसी कंपनी को ठेका दे दिया जिसने पहले कहा था धांधली हो गई। एक मेन पॉइंट तो ये है, फिर से उसको क्यों दे दिया? अगर आपने उसको करवाया, उसने पहले धांधली की बात की, फिर से आपने उसी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के दे दिया। जब इतने बड़े लेवल पे धांधली हो गई, उन बच्चों ने उस वक्त विरोध किया, उस वक्त उन्हें आस नहीं थी, उस वक्त उन्हें बोलने वाला चेहरा नहीं मिल रहा था। लेकिन आज की डेट में हर कोई हर घर में यही बात हो रही है, LG मनोज सिन्हा जी की तारीफ हो रही है, चीफ सेक्रेटरी साहब की तारीफ हो रही है, जो उन्होंने JKPSI पे स्टैंड लिया, जो उन्होंने फा को लेके स्टैंड लिया, जो उन्होंने JEE को लेके स्टैंड लिया, उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। और इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों का, युवाओं का जो एस्पिरेंट्स थे फायर एंड एमरजेंसी, उनकी एक आस बनी है कि नहीं ये LG साहब कर सकते हैं। वो रो रहे थे, आज उनको आस है। और मुझे भी लगता है जल्द से जल्द LG साहब इस बात पर गंभीर तरीके से सोचेंगे और इस बात पे जल्द से जल्द एक्शन लेंगे, क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर मामला सुलझ जाएगा। ये अभिनव शर्मा जी ने कहा है, जो कि BJP के प्रवक्ता हैं इस वक्त के, 24 घंटे।